हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। आइए अपने प्रतिशतता के चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करने वाले हैं जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में। एग्ज़ाम्स में जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चंस आते भी हैं, बहुत सारे आते हैं क्वेश्चन। तो आज हम इसी जनसंख्या के क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर। तो इसमें हम सबसे पहले एक क्वेश्चन लेते हैं, फिर इसके बाद इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लिया है, एक गांव की आबादी 20% प्रतिवर्ष की दर से घट रही है यदि 3 वर्ष पूर्व उसकी आबादी 3 वर्ष पूर्व उसकी आबादी 10,000, यदि इसमें 2 वर्ष पूर्व उसकी आबादी 10,000 थी, तो वर्तमान आबादी ये है क्वेश्चन, वर्तमान आबादी। तो इसमें देखें, हम अगर परसेंटेज के कॉन्सेप्ट को अगर पीछे आप देखे होंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो है, एक क्वेश्चन की सीखी चीज़ जो है दूसरे क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। तो अगर आपने पीछे देखा होगा तो ये क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन आप आसानी से करना चाहते हैं तो वीडियो हमारी पिछली जो है वो देखें, इसके बाद इस क्वेश्चन पर आए तो वीडियो में ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें 10,000, अभी जैसे यहाँ पे मान लीजिए वर्तमान है यहाँ पे, और ये 2 वर्ष पूर्व, 2 वर्ष पूर्व यहाँ पे यहाँ उसकी 2 वर्ष पूर्व की आबादी 10,000 थी। तो अभी वर्तमान में ये आबादी बतानी है। अब जबकि ये आबादी 20% की दर से घट रही है, तो जाहिर सी बात है जो वर्तमान आबादी आएगी ये कम आएगी। 20% पहले वर्ष घटी है और 20% दूसरे वर्ष घटी है। तो हम इस क्वेश्चन को 2 तरीके से कर सकते हैं। तो इसमें सबसे जो पहला तरीका है कि 10,000 को पहले 20% कम करें, फिर जितना आता है उसमें हम फिर 20% कम करें, ये तरीका। तो 20% एक बार कम किए, 20% एक बार कम किए, तो टोटल हो जाएगा कम होके। अब यहाँ से एक तरीका पहला हमारा ये हो जाएगा। तो इसमें आंसर निकालने के लिए 4 जीरो से 4 जीरो इसमें कट जाएगा, 64 हमारा आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि ये एक साल 20% कम हुई, दूसरे साल 20% कम हुई है, तो अभी 20 और 20 का जो है इक्वल कितना हो जाएगा ये निकाल लें। अगर आपको याद होगा, इसमें एक चार्ट बनवाए थे, तो चार्ट में हमने कहा था कि आप क्वेश्चन के लिए अगर चार्ट तैयार कर लेते हैं तो आपके लिए बड़ी आसानी होगी। तो उसमें आपको ये दिखाए थे कि किस तरह से परसेंटेज का जो योग है वो कैसे निकालते हैं। जैसे 10% अगर कोई चीज़ बढ़ रही है तो 10 का कितना हो जाती है, 21 हो जाती है। वैसे 20 कितना हो जाती है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी, एक चार्ट भी प्रिपेयर किया गया था उसमें। तो अभी के लिए आप वो चीज़ें रिमाइंड कीजिए और अपने इस क्वेश्चन को आसान बनाएं। तो इसमें देखें, आपका जो है इक्वल जो है -20 और -20 का जो इक्वल आएगा -36 आएगा। तो अब हम ये तरीका कर सकते हैं कि 100% जो अभी वर्तमान में यानी 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या थी 100% थी, 100% वो 10,000 के बराबर थी। अभी हमको क्या करना है, 36% कम करके करना है। यहाँ से 36% हमको कम करना है, तो ये हो जाएगा 64% हमको जनसंख्या निकालनी है। तो सीधी सी बात है, 100 बराबर जब 10,000, 64% बराबर 6400 हो जाएगा। सो सिंपल, आसानी से अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो अगर हमको ये देखें
कि हमको यहाँ कितनी कैलकुलेशन करनी पड़ी और वहाँ कितनी कैलकुलेशन करनी पड़ी, अंतर आपका साफ है। तो आप जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करें तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जो आपके लिए यूज़फुल हैं उनका इस्तेमाल करते चलें, तो आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो यहाँ से आपका आंसर निकल आएगा 6400, यानी अभी वर्तमान में ये जनसंख्या आपकी 6400 है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। अगर ना क्लियर हो तो इसको फिर से आप इसको रिपीट करें, वीडियो को रिमाइंड करके फिर से देखें। तो ये क्वेश्चन आप 2 बार 3 बार रिपीट करने के बाद इसके कॉन्सेप्ट को समझें कि क्वेश्चन ये किस तरह से चलता है, किस तरह से होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें थियरी पर बात नहीं करेंगे, हम क्वेश्चन पे बात करेंगे, फिर धीरे धीरे एक एक करके वो थियरी अपने आप आती जाएगी, क्योंकि इसमें कोई ख़ास थियरी नहीं है, पीछे की ही क्वेश्चंस हैं जो इसमें धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। कभी कुछ जनसंख्या कम होगी, कभी बढ़ेगी, सारा मामला परसेंटेज का ही है। तो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ये क्वेश्चन आपका बेस है। अगर ये क्वेश्चन आप करते हैं, कर ले जाते हैं आसानी से, तो इसका मतलब आपका बेस मजबूत हो रहा है और नेक्स्ट लेवल के जो क्वेश्चन, हार्ड टाइप के क्वेश्चन होंगे, उसके लिए आप प्रिपेयर्ड हो जाएंगे और वो सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी ये क्वेश्चन आप ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि एक नगर की जनसंख्या, एक नगर की जनसंख्या यदि एक नगर की जनसंख्या 64,000 हो और उसमें 10% वार्षिक वृद्धि होती है, उसमें 10% वार्षिक वृद्धि होती है, 10% वार्षिक वृद्धि, 3 वर्षों बाद उस नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? तो 3 वर्ष बाद उस नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसमें देखें, अब इसमें जो है हर साल जनसंख्या बढ़ रही है, तो इसमें हमको बढ़ाकर करना है। तो क्वेश्चन में देखें, हमको यहाँ पे अगर हमने देखा होगा, यहाँ पे 10 धन 10 धन 10 का कितना हुआ था? 33.1 हुआ था। तो वही चीज़ हम डायरेक्ट यहाँ पर जोड़ कर रख दें, क्योंकि हम जो फर्स्ट तरीका होगा वो 64,000 करेंगे, फिर इसके बाद 110/100 गुणे 110/100 गुणे 110/100। तो हमारा ये गुणा करके फिर भी वही आंसर में आपका सेम आएगा। तो आप चाहे ये तरीका अपनाएं, चाहे वो तरीका अपनाएं, तो आपको करना वही काम है। तो अभी इसमें कर देंगे, तो 1 2 3 1 2 3 और फिर 1 2 3 1 2 3, 0 कट गया। तो आपको गुणा करना 64 गुणे यहाँ पे 131, इसी का गुणा कर देंगे, आपका आंसर बन जाएगा। तो अभी अगर इसको हम विकल्पों के माध्यम से सॉल्व करेंगे, तो इसमें अगर हम देखें तो जो विकल्प दिए गए हैं वो हमारे विकल्प दिए गए हैं 80,000 और हाँ 85,184 और इसमें थोड़ा सा इसको हटा दें, तब क्लियर हो पाएगा। भी क्लियर कर दें। जो आपका पहला विकल्प है 80,000 है, 80,000। दूसरा विकल्प है 85,184। तीसरा विकल्प है 85,000
और चौथा विकल्प है 8500, ये विकल्प है। तो यहाँ से हम पहले फर्स्ट जो तरीका है हम उसमें लगाते हैं। तो यहाँ हमारा जो पहला तरीका होगा वो हो जाएगा 64,000 को हमको बढ़ाना है। पहले 110% बढ़ा दें, पहले साल की जनसंख्या ये हो जाएगी, और दूसरे जो बढ़ी हुई जनसंख्या है उसमें फिर 10% की वृद्धि हो जाएगी। फिर जो बढ़ी हुई जनसंख्या पूरी आएगी उसमें फिर बढ़ जाएगी। देखिए, जनसंख्या वाले में बहुत से लोग फार्मूले का इस्तेमाल भी करते हैं, तो यहाँ आपको फार्मूले से कोई मतलब नहीं है, अपना परसेंटेज का ही रूल आप लगाएं तो आपका क्वेश्चन होता जाएगा, फार्मूले की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसमें आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो इसमें हम जैसा अभी देखें आपने 1 2 3 0 1 2 3 0 और यहाँ पे 1 2 3 0 ये कट जाएंगे। तो इसमें 64 गुणे 11 गुणे 11, अभी इतना ही कर दें। और इसके बाद आप विकल्पों पर थोड़ा सा गौर करें। तो विकल्पों पर गौर करेंगे, जो इसका प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। आपका एक ही विकल्प बचता है जो आपका प्रोडक्ट में हो जाएगा, क्योंकि 4 अकन्ने 4 तो इकाई पर 4 आएगा। तो अब 4 विकल्पों में से ही एक आपका आंसर सही होगा, तो आपका ये हो जाएगा। तो इसमें आप विकल्पों का हेल्प लेके आप क्वेश्चन को आसान बना सकते हैं। दूसरा तरीका यहाँ पे हो जाएगा, जो 100% बराबर है वो है 64,000 के। 64,000 के अब आपको क्या करना है, यहाँ 33.1% बढ़ाना है, तो 133.1% आपको बढ़ाना है। तो ये हो जाएगा 64,000 और यहाँ पे 64,000 यहाँ पे बटे 100 कर देंगे और गुणे कर देंगे 3.1। यहाँ भी वही चीज़ देख लेंगे। तो पहली बात तो 2 0 से कट जाएगा, 1 0 इस दशमलव को हटा देगा, तो हमको जो मिल जाएगा 64 गुणे 1 ये मिल जाएगा। तो इसका 4 और 1 का जो प्रोडक्ट है वो आपका विकल्प हो जाएगा। आपका ये 85 184 ही आपका आंसर होगा। तो यहाँ आपको कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका फर्स्ट तरीका ये है और सेकंड तरीका आपका क्वेश्चन करने का है। वे फर्स्ट और वे सेकंड, तो 2 तरीके से अपना क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को बार बार देखें। जो अपने डाउट्स हों हमें कमेंट बॉक्स पे ज़रूर देते रहें। अगर आप हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जिससे न्यू वीडियो जब भी अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन में आपको वो वीडियो मिल जाए। और आपसे रिक्वेस्ट ये है कि किसी भी वीडियो को आप मिस ना करें। मिस कर देंगे कोई वीडियो तो इसमें जो तारतम्यता होती है वो भंग हो जाएगी, तो क्वेश्चंस आपको क्लियर नहीं हो पाएंगे। तो क्वेश्चन सारा क्लियर करने के लिए आपको एक तरफ से सारे क्वेश्चन आपको देखने होंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं। एक गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष 5% बढ़ रही है। 5% बढ़ रही है। यदि उसकी वर्तमान जनसंख्या यदि उसकी वर्तमान जनसंख्या 4,410 है, तो 2 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या क्या थी? तो 2 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या क्या थी? तो यहाँ पहले विकल्पों को लिख लेते हैं, इसके बाद फिर 4500, दूसरा है 4,000
तीसरा है 3800, फिर है 3500। ये आपके विकल्प हैं। तो क्वेश्चन को शुरू करते हैं। यहाँ पे गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% बढ़ रही है और उसकी वर्तमान जनसंख्या 4410 है। तो 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या, अभी जो ये जनसंख्या है ये बढ़ी हुई जनसंख्या है, यानी अगर हम देखेंगे तो 2 वर्ष पूर्व के सापेक्ष ये जनसंख्या बढ़ी हुई है। तो सबसे पहला क्या करें, यहाँ पे जो आया है कैसे आया है वो देखें। एक जनसंख्या थी और ये जनसंख्या पहले वर्ष 5% बढ़ी और फिर दूसरे वर्ष 5% बढ़ी, तो बढ़कर ये अभी जनसंख्या हो गई 4410। ये पूरा है क्वेश्चन। तो अब यहाँ से हमको x का मान फाइंड आउट करना है। तो x का मान फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा, फिर यहाँ पे गुणे 100 कर देंगे, गुणे 100 कर देंगे। ये थोड़ा सा और लग रहा है, 4 4 10 गुणे 100 कर देंगे, यहाँ पे 105 कर देंगे, गुणे 105 कर देंगे। ये हो जाएगा आपका, ठीक है। तो गैस के हिसाब से ये आंसर होना चाहिए। जहाँ तक मेरा अभी तक का गैस है, ये फिगर देखकर ये आंसर होगा, क्योंकि ये फिगर ऐसा बता रहा है। अगर आप थोड़ा सा क्वेश्चंस किए होंगे, स्क्वायर जानते होंगे, तो ये फिगर बता रहा है कि आंसर ये होना चाहिए। तो अभी देखें, तो इसमें अब यहाँ से क्या करें, 20 कर दें, ये 21 हो जाएगा, 20 कर दें और ये 21 हो जाएगा। 21 का स्क्वायर जो होता है 441 होता है, दोनों को कट करें, यहाँ 10 कर दें, तो 2 दूनी 4, 400 और 1 0, आंसर आपका हो जाएगा। आपका इस तरह से आंसर हो जाएगा। अभी ये तो मान लीजिए फर्स्ट टाइप है। सेकंड टाइप में आप देखें, सेकंड टाइप को किस तरह से करते हैं। यहाँ पे देखें, जो 5 धन 5, जो अगर जनसंख्या बढ़ रही है, बढ़ने का मतलब +5 और यहाँ पे +5 × 5 इज इक्वल, तो यहाँ पे 10.25 आपका हो जाएगा, यानी सम्मिलित अनुपात जो हो जाएगा, सम्मिलित जो है परसेंटेज वो हो जाएगा पूरा मिला हुआ, तो 10.25 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमको जो अभी दिया गया है ये जनसंख्या बढ़ी हुई जनसंख्या है, तो मतलब इसमें जो अभी दिया गया है वो क्या है, 110.25 ये दिया गया है प्रतिशत, बराबर 110.25 दिया गया है, 4 4 10, तो हमको 100% निकालना है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 4 4 1 और 0, यहाँ बटे 1 1, 10.25 गुणे हो जाएगा 100। अब यहाँ से हमको 100% निकालना है। तो अब इसमें से विकल्पों के माध्यम से देखेंगे कौन सा विकल्प हो सकता है, थोड़ा सा गैस भी लगाएंगे तो आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। तो इसको आप दशमलव को हटाएं और हटा के इसको सॉल्व करें तो आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ पे हम 25 से कट करेंगे, तो 25 चौक और यहाँ से 25 से कट करेंगे, तो 25 चौक को 100 और 10 आ जाएगा, और फिर 25 चौक को 100 आ जाएगा, 25 अकन्ने 25, ये हो जाएगा दशमलव में, और फिर इसके बाद इससे हम पूरा ये काट देंगे, तो ये आ जाएगा 10 आने के बाद 2 अंक पे दशमलव है यहाँ पे लगा, तो यहाँ पे 2 जीरो बढ़ा देंगे, 2 जीरो बढ़ाने का मतलब 1000 और 4 मिला के टोटल हो जाएगा 4000 आंसर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप बड़े आसानी से क्वेश्चन को अपने कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डाउट नहीं है। तो आपके ये 2 तरीके हैं क्वेश्चन करने के, आपको जो पसंद हो उस तरीके से आप अपना क्वेश्चन सॉल्व करें और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ये फर्स्ट जो है आपका अच्छा है या सेकंड टाइप का अच्छा है, वो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें जो बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अपने क्वेश्चन को देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है जो हमें सॉल्व करना है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है द मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन में देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन हमने लिया है
यदि किसी विद्यालय में यदि किसी विद्यालय में 75% विद्यार्थी लड़के हैं, 75% विद्यार्थी लड़के हैं, 75% विद्यार्थी लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 420 है। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन बन सकता है, एक कुल विद्यार्थी, दूसरा लड़कों की संख्या। एक तीसरा क्वेश्चन भी बन सकता है, इसमें हो जाएगा कितने अधिक कितने, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ पे 75% विद्यार्थी लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 420 है। तो यहाँ पे लड़कों की संख्या कुछ भी पूछता है तो यहाँ देखिए, अगर 75% लड़के हैं तो 25% लड़कियाँ हो जाएंगे। यही 25% बराबर है 420 के। सीधी सी बात है, लड़के 75% हैं तो लड़कियाँ 25% हो जाएंगी और 25% वही 420 के। ये रूल हमने पीछे डिस्कस कर चुके हैं हम। तो यहाँ पे 100% बताएंगे तो कुल हो जाएंगे, तो कुल संख्या हो जाएगी 4 चौक 16, 1680 कुल संख्या हो जाएगी। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं 75% यानी लड़कों की संख्या तो हो जाएगा 4 तियाँ 1260। ये आपका आंसर हो जाएगा। बड़ी आसानी से अपना आंसर निकाल सकते हैं आपके इस मेथड से। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वो बहुत सिंपल ही क्वेश्चन इसमें है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये तो परसेंटेज का बेसिक क्वेश्चन था, बहुत सारे क्वेश्चन में ये चीज़ें आई थी, बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ें। इसमें हम रखते हैं अगला क्वेश्चन, किसी गांव की 5000 लोगों की कुल आबादी में किसी गांव की 5000 लोगों की कुल आबादी में 10 में पुरुष 10% बढ़े, पुरुष 10% बढ़े तथा महिलाएं 15% बढ़ी। इससे एक वर्ष में कुल आबादी 5600 हो गई। 5600 हो गई। गांव में मूलतः महिलाओं की आबादी थी, तो गांव में मूलतः महिलाओं की आबादी थी। महिलाओं की आबादी पूछ रहा है इसमें, तो इसके पहले विकल्प कर लेते हैं। 4000, दूसरा है 3500 पहला, दूसरा 3500। तीसरा विकल्प हमारा इसमें है, कहाँ गया,
3500, 2000, 3000, 2000, 3000। तो ये जो क्वेश्चन है वो अगर देखें तो ये मिश्रण का क्वेश्चन है, मिश्रण से इसको आसानी से हल कर सकते हैं। तो हम मिश्रण के चैप्टर में जब आएंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करके ज़रूर दिखाएंगे। तो अभी इसको देखते हैं। तो इसमें होगा क्या, जैसे कर लेते हैं। अभी एक जो पहला तरीका हम यहाँ पे लगाएं, फर्स्ट पहला तरीका लगाते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं महिलाएं, मान लेते हैं पुरुष, नहीं महिलाओं को माने, महिलाएं x हैं, महिलाएं x हैं। तो यहाँ पे जो टोटल x है वो बढ़ेगा 15%, और जो पुरुष हैं वो 5000 में से x निकल जाएंगे, वो बढ़ेंगे 10%। अभी ये बढ़ने के बाद होगा क्या, ये टोटल आ जाना चाहिए 5600, ये आ जाना चाहिए। तो ये पूरा कैलकुलेशन है 5600 आ जाना चाहिए। इसमें x को फाइंड आउट कर लेंगे तो ये टोटल महिलाएं हो जाएंगी। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं। तो यहाँ का 115x/100 धन, अब यहाँ का क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 5000 गुणे 110/100, फिर ऋण हो जाएगा 110/100 x बराबर ये 5600। यहाँ पे हो जाएगा, कट जाएगा 2 जीरो से, 2 जीरो से क्या, 11 पचे 55 हो जाएगा, 55। दूसरी लाइन में चलते हैं, 11 पचे 5500 हो जाएगा। और यहाँ देखें, यहाँ से घट जाएगा तो 5x/100 हो जाएगा, और इसको हम उस तरफ ले जाएंगे, 5600 में से घट जाएगा ये 5500 घट जाएगा। तो अभी x बराबर हो जाएगा 100 गुणे 100 बटे हो जाएगा 5। तो यहाँ पे 5 दूनी 10, और ये हो जाएगा 2000। तो आंसर हो जाएगा महिलाओं की आबादी 2000 थी। ये आंसर आपका क्लियर हो जाएगा। दूसरा तरीका देखते हैं। इसमें जो दूसरा तरीका है, हम इसमें तय करेंगे कि आबादी जो है एक बार 10% महिलाओं की बढ़ी, 10% पुरुष की बढ़ी, महिलाओं की एक्चुअल में बढ़ी कितनी। तो 5000 के सापेक्ष 600 आबादी बढ़ी, परसेंटेज में कितनी बढ़ी, तो आपका ये हो जाएगा 5 और 12%। एक्चुअल में जो आबादी बढ़ी है वो 12% बढ़ी है। तो मिश्रण का रूल ये कहता है कि कोई चीज़ 10% बढ़े और कोई चीज़ 15% बढ़े, और उसका अगर रिज़ल्ट 12% पे आता है तो इधर से 3 हो जाएगा और इधर से 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे पुरुष 6000 थे, सॉरी, इसमें 5000 में बंटवारा करना है, 5000 में, तो 5000 में बंटवारा कर देंगे। इसमें इसमें 3 और 2, 3 और 2 में यहाँ पे बंटवारा कर देंगे, 5 हो, 3 2 5 हो जाएगा, 5 ये हो जाएगा, यहाँ पे 3000 इनका हो जाएगा, और महिलाओं की संख्या हो जाएगी 2000, आपका आंसर हो जाएगा। तो ये मिश्रण के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी इसमें कुछ नहीं है, बस खाली ये है बताने के लिए कि सेकंड रूल भी इसका है, जो बड़ा ही आसान है, बहुत ही कारगर है, कर सकते हैं, बट इसके बारे में हम मिश्रण में कम्प्लीटली जो है डिस्कस करेंगे इसको। तो अभी के लिए ये आप रूल लगाएं, अगर वो आप कर सकते हैं तो उसको भी कर सकते हैं, तो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उम्मीद है हमारी आज के वीडियो में जो क्वेश्चंस डिस्कस किए गए हैं वो काफ़ी आपको पसंद आए होंगे। यदि हमारे क्वेश्चंस पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, वीडियो अगर अच्छे लगते हैं तो लाइक भी कर दें, और हमारे चैनल के जो वीडियो हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने जो प्रिय मित्र हों, सगे संबंधी हों, उनको हमारी वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ, और जो फ़ायदा आप ले रहे हैं वो फ़ायदा अपने भी हितैषियों को, मित्रों को ज़रूर पहुँचाएँ, और हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। इसमें आपका सहयोग बहुत ही आवश्यक है। तो बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल और हमारे वीडियोस के साथ, हमारे कॉन्सेप्ट के साथ, विदाउट फार्मूले जो भी कॉन्सेप्ट है उनके साथ बने रहिए हमारे साथ।
अगली वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे। अगली वीडियो हमारी परसेंटेज से ही है, लास्ट वीडियो होगी जिसमें हम विविध क्वेश्चंस जो होते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चन होते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यह हमारी परसेंटेज का लास्ट सेगमेंट होगा जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसके बाद जो चैप्टर हमारा आने वाला होगा वो लाभ और हानि का चैप्टर है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, उसको आप मिस मत कीजिएगा। ये वीडियो देखने के बाद वो लाभ और हानि वाला क्वेश्चन ज़रूर कीजिए, देखिएगा। और उसमें हम इस टाइप से क्वेश्चन को बताने की कोशिश करेंगे जहाँ पे आपको विकल्पों से क्वेश्चन हो जाए और आपको कोई फार्मूला ना लगाना पड़े, आपका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसी से सारे क्वेश्चन होते रहें। तो नेक्स्ट वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।